Hello guys, this is Ashish and you are watching Spirit of Physics। पिछले वीडियो में गॉस की प्रमेय को पढ़ लिया था। मैंने कहा था कि अगले वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा एप्लीकेशंस ऑफ गॉसियस थ्योरम, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो ठीक है, वादे के मुताबिक हम आ गए हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ाने। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ लो, एक बहुत लंबा तार है अनंत लंबाई का, इन्फिनिटिव लेंथ का एक वायर है, एक तार है, ठीक, इनफाइनाइट लेंथ है उसकी, मतलब बहुत ज्यादा लंबा है और एक समान आवेशित है। तार जो है एक समान रूप से आवेशित है, मतलब तार के प्रत्येक जगह पे जो चार्ज है, आवेश है, एक समान है। उसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो भी गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके। गॉसियस थ्योरम है, उसको यूज करके हमें उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। देखो ये एक तार था, ये देखो, ये देखो। आपको बता दें कि आज हम ये वीडियो सेशन चल रहा है, वीडियो बना रहे हैं, तो फेमस एक्टर इरफान खान की डेथ हुई है अभी, जस्ट अभी वही न्यूज चल रही है। काफी अच्छे एक्टर थे, 53 साल की आयु में चले गए। 1967 में उनका जन्म हुआ था, 2020 में डेथ हो गई। काफी अच्छे एक्टर थे। खैर, दुनिया तो आनी जानी है, पढ़ाई पे देखते हैं। एक तार है अनंत लंबाई का, एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित है। ये देखो, एक समान रूप से आवेशित है ये तार। अब हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या किया, एक गॉसियन बेलन की कल्पना की इसके आसपास। किसकी कल्पना की? गॉसियन बेलन की। ये देखो, इस तार के आसपास हमने एक गॉसियन बेलन की कल्पना करी। ये देखो, अब आप लोग कहेंगे हमने गॉसियन बेलन की ही कल्पना क्यों की, गॉसियन सर्कल की कल्पना क्यों नहीं करी, गॉसियन स्फीयर की कल्पना क्यों नहीं करी। तो देखो, आपको समझना चाहिए, जो तार होता है, अगर तार को सूक्ष्म रूप से हम देखें तो आपको तार इस प्रकार का मिलेगा, मतलब एक बेलन के रूप में, बेलन के रूप में मिलेगा। जब हमने इसको आवेश दिया, आवेश इस पर क्या हो गया, फैल गया पूरे पर एक समान रूप से। जितना आवेश यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ, मतलब हर बिंदु पर उतना ही आवेश है। तो आवेश अपने चारों ओर क्या स्थापित करता है, वैद्युत क्षेत्र। आवेश के चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। भाई, जब तार बेलनाकार था तो इसके आसपास जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी किस शेप में होगा, बेलन की शेप में होगा। इसलिए तार के आसपास किसकी कल्पना करते हैं, बेलन की कल्पना करते हैं। देख लो, अब एक जो बेलन होता है उसमें दो, एक तो ये देखो क्षेत्रफल हो गया, एक क्षेत्रफल ये हो गया, एक वक्रीय क्षेत्रफल हो गया, एक नीचे वृत्तीय क्षेत्रफल, एक ऊपर वृत्तीय क्षेत्रफल, और बीच में कैसा, ये कर्व्ड सरफेस है, मुड़ी हुई सरफेस। ये यहाँ पे कैसा क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्रीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ होता है ना, ये वक्र बेलन के जब क्षेत्रफल निकालते हो दो निकालते, एक वक्र पृष्ठ, एक संपूर्ण पृष्ठ। जब वक्र पृष्ठ निकालते तो सिर्फ ऊपर वाला, ये जो घूम रहा है चारों तरफ ये वाला, ये वक्र पृष्ठ होता है। जब संपूर्ण पृष्ठ निकालते तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, ये भी ऐड कर देते। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ होता है, और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर स्क्वायर ऐड और दो उसमें ऐड और कर देते तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यही तो होता है। खैर, हम आगे चलते हैं। तो हमने ले लिया ये जो बेलन है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, एल है। इसकी लंबाई कितनी है, एल। और ये जो तार था
तार की त्रिज्या कितनी है, सॉरी ये देखो, ये जो अवयव है, अब इसके तीन अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे, तीन अवयव। कौन कौन से, इतने इसके पृष्ठ तीन हो गए। एक तो ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ हुआ, एक ये वाला पृष्ठ हुआ, और एक ये वाला पृष्ठ हुआ। ये देखो तीन पृष्ठ हो गए या नहीं हो गए। ये देखो हमने बताया था ना इसके तीन पृष्ठ होते। कौन कौन से, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ, एक वक्र, एक ये, तीन पृष्ठ हो गए। तो हमने तीन अवयव ले लिए इसके। ये देखो अब इसकी ज्यामिति के कारण, इसकी सममिति के कारण, इसकी आकृति के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा हर एक पृष्ठ पर समान दिशा में होगा। ये देखो समान दिशा में होगा। अब ये देखो इसकी बात करें तो क्षेत्रफल नीचे की तरफ दृष्ट है, तो क्षेत्रफलीय अवयव जो सूक्ष्म अवयव लिया है ये किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। ये किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। और ये घूमता हुआ, अगर इसकी बात करें, ये देखो ये घूमता हुआ इस तरफ जा रहा है, तो क्षेत्रफलीय अवयव इस तरफ होगा। ये देखो डी ए, और इसमें क्षेत्रफलीय अवयव ऊपर की तरफ होगा। ये देखो डी ए। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया, ठीक है भाई। अगर इतना समझ में आया हो, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे 0, और यहाँ पे भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। देखो फाइव इक्वल्स क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा होता है। यहाँ पे क्या होगा, कॉस 90, इसको फाइव 1 ले लें, तो फाइव 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे क्या होगा, इसको फाइव 2 ले लो, फाइव 2 इक्वल्स क्या होगा, फाइव 2 इक्वल्स होगा ई डी ए कॉस 0, फाइव 2 इक्वल्स कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा ई डी ए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या, फाइव 3 इक्वल्स ई डी ए कॉस 90, यहाँ पे फाइव 3 इक्वल्स क्या हो गया, 0। आप लोग कहोगे कैसे, यहाँ पे 90 डिग्री था, कॉस 90 की वैल्यू 0, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल था, कॉस 90 की वैल्यू 0। देखो अब इसका प्रयोग करना है। ये अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ये तार मान लिया हमने L लंबाई का, मतलब यहाँ पे जो गॉसियन बेलन जो बन रहा है वो लंबाई कितनी है, L लंबाई है। ठीक है, और इस पर जो अब आवेश घनत्व बताए थे 3 प्रकार के, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पे कौन सा आवेश घनत्व लगेगा, ऑब्वियसली बात है रेखीय आवेश घनत्व निकल लगेगा, क्योंकि ये जो तार है, तार किसमें है, लंबाई में। मान लिया कि इसका आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। तो देखो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स क्यू अपॉन एल। क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, रख लिया हमने। कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाइव इक्वल्स क्या होगा, फाइव 1 प्लस फाइव 2 प्लस फाइव 3। तो फाइव इक्वल्स फाइव 1 कितना है, 0, फाइव 2 कितना है, ई डी ए प्लस फाइव 3 कितना है, फाइव 3 भी है 0। ठीक है, फाइव इक्वल्स ई इंटू डी ए। परंतु परिभाषा सॉरी गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई ई इक्वल्स होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों को इक्वल कर दो, ये फाई ई लेना, फाई ई डी ए इक्वल्स हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भाई, ये जो पृष्ठ है वो कौन सा पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच ई इंटू डी ए। अब लंबाई एल है तो क्या ले लेंगे हम, 2 पाई आर एल इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब Q इक्वल्स क्या है, लैम्डा इंटू एल, तो E इंटू 2πr_l इक्वल्स Q की जगह पे लिख दो लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, तो E इक्वल्स क्या हो गया 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, 2πr नीचे लेके आए, 2πr एप्सिलॉन नॉट था ही नीचे, लैम्डा यहाँ पे था, E इक्वल्स इतना हो गया। चाहो तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो E इक्वल्स हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर न्यूटन पर कूलम। तो देखो क्या था, गॉस के नियम का अनुप्रयोग कर रहे थे हम, अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। ये देखो एक अनंत लंबाई का तार है, इस पर आवेश है Q और आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा। जब इस पर आवेश होगा तो एक इसके आसपास से गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं, वो L लंबाई की गॉसियन बेलन है, ठीक है, L लंबाई की गॉसियन बेलन है। अब इसके पृष्ठ कितने होंगे, आप अगर इसका ये देखो, और ये जो गॉसियन बेलन है इसकी जो त्रिज्या मानते हैं हम R मानते हैं, त्रिज्या कितनी मानते हैं, R मानते हैं। इसके पृष्ठ 3 होंगे, 1 2 3, मतलब 2, एक तो वक्र पृष्ठ हो गया और एक ऊपर वाला फलक एक नीचे वाला फलक, जैसे मार्कर से देखो, एक तो वक्र पृष्ठ ये वाला हो गया, एक ऊपर का फलक एक नीचे का फलक। अब यहाँ पे ई तो सबकी दिशा समान होगी, लेकिन ये वाला फलक नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका जो क्षेत्रफलीय अवयव होगा नीचे की तरफ होगा, एंगल बना 90 डिग्री, और फाइव वन इक्वल्स EDA cos थीटा, cos 90 की वैल्यू 0, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे एंगल DA और E के बीच में एंगल 0 है तो EDA, अब यहाँ पे फिर से 90 डिग्री, तो फाइव 3 क्या हो गया 0। रेखीय आवेश में तो लैम्डा बराबर Q अपॉन L होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू L, सही है। कुल वैद्युत फ्लक्स phi E इक्वल्स phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, तो phi E इक्वल्स 0 प्लस phi2, ये देखो लिखा है EDA, बल्कि phi2 इक्वल्स E इंटू DA क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ होगा, और वक्र पृष्ठ 2πr होता है। अब H की जगह पे क्या है L, तो E इंटू 2πrl, यही तो लेंगे हम, E इंटू 2πrl, तो वही लिखा हमने phi E इक्वल्स E इंटू DA। अब गॉस की प्रमेय कहती है कि phi E इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना हो, सॉरी phi E इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। परिभाषा तो ये कहती है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये कहती है, और गॉस की प्रमेय ये कहती है। बात किसकी हो रही है, दोनों में वैद्युतिक फ्लक्स की तो हो रही है। गॉस की प्रमेय में भी वैद्युत फ्लक्स बताया गया था, और जब परिभाषा से निकाला था तब भी वैद्युत फ्लक्स निकाला था, दोनों एक ही बात तो है। तो इसको बराबर कर दो, इसको लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लेना इक्वेशन नंबर सेकंड, यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो E, अब जब दोनों एक ही हैं तो EDA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E इंटू, और DA की जगह देखो क्या लिखा था 2πrl, वक्र पृष्ठ था 2πrl Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह फिर लिख दिया लैम्डा इंटू L, ये देखो बस L से L कैंसिल हो गया, 2πr नीचे लाई, 2πr एप्सिलॉन नॉट था ही पहले से, लैम्डा था ही, बस 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये निकल के आ गया फॉर्मूला। समझ में आया, ये पहला था गॉस के नियम का अनुप्रयोग। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अनुप्रयोग के साथ। 4-5 अनुप्रयोग हैं, तो 4-5 वीडियो कंटिन्यू इसी के चलेंगे, और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे हम जाएंगे, ठीक है। तो लगभग 1 हफ्ता भी यही चलने वाला है, गॉस की प्रमेय चलने वाली है, फिर हम आगे चलेंगे, है ना। तब तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर किया करिए। आप अगर देखते हैं तो जरूर बताइए कि हाँ आपने वीडियो देखा, जरूर कमेंट करो। आपको यदि किसी ग्रुप में मिलता है तो उसके लिंक पे जाके इसको ओपन करो, और अच्छा ब्राउज होगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। राधे राधे।